मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने से मत रोकिए पापा। आ गया तू भी झांसे में। मैंने भी इनकी झूठी अच्छाई का धोखा खाया है, तू भी देख ले। हमारा इससे कोई वास्ता ना होगा और ना ही इसे किसी के साथ नाता जोड़ने की जरूरत है। खासकर भवानी चुंडावत, उसका परिवार और उसके घर आए मेहमानों से। जिस दिन उसने ये चौखट लांघी, इस घर के दरवाजे इसके लिए बंद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। भाइयों, हाँ भाई। इन्हें घर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े, उन्हें तुरंत मिलनी चाहिए। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तेरी जिम्मेदारी है, संभाल। जाओ। अंदर आइए ना भाभी। तो ये है हमारे आईपीएस वीर प्रताप सिंह का, I mean, अब से आपका भी कमरा। भाभी, मैंने सुना है कि भाभी की पहली सेवा करो तो कुछ शगुन अगुन समथिंग मिलता है, मतलब भाभी देवर को देती है कुछ। आपके यहाँ ऐसा होता है? नहीं होता होगा, मैंने गलत सुन लिया होगा। आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है क्या? कोई बात नहीं, आप मारे को बताइए आपको क्या चाहिए। ये हुई ना बात। तो मुझे चाहिए रोज सुबह सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय, आपके हाथ की मिलेगी? अरे इतना सा शगुन, अरे क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, मैं भी बना के लाती हूँ। हमारा इससे कोई वास्ता ना होगा, ना ही इसे किसी से कोई नाता जोड़ने की जरूरत है। ये तो इतना सा नहीं है, पापा सा नाराज हो जाएंगे। क्या भाभी, इतनी सी बात? कड़क चाय पीने के बाद जो सुस्ताने में आनंद है ना, हो, उसके बीच तुम्हें पापा के रूल्स भी ना आने दो। और वैसे भी ये तो हमारे बीच की बात है, क्यों? अब आप एक काम करो, अपना सारा सामान इस रूम में एडजस्ट कर लो और आराम करो। और आपको कुछ भी जरूरत हो तो इस वायुदेव को याद करना, वायु की स्पीड से प्रकट हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ।
भाभी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। चिच्ची की इतनी बड़ी फोटो, जैसे फिल्मों में होती है। कितनी फूटरी लग रही है हमारी चिच्ची। बुलबुल, मैं वीर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ऐसा कोई काम ना करूंगी जिससे थारे सपने, थारे और थानेदार सा की जोड़ी टूटे। बुलबुल प्रॉमिस। जिस कमरे में आज थारे को होना चाहिए था, वहाँ मैं कैसे आ गई जीजी? हमारी वजह से पापा सा गुस्सा और थानेदार सा परेशान है। तुझसे बात करने की भी मनाही है। सपनों की पोटली। फूफा सा मुंह फुलाए फूफा की तरह काम करने का मूड नहीं है आपका? चल जाओ ना। नहीं चलना आपको? कोई बात नहीं, यहीं बैठे रहो। पढ़े रहो। थानेदार सा का पहने तो थानेदार सा के जैसे फराटे से चलना चाहिए। देखते हैं। क्या है ये सब? ये क्या किया तुमने? ये मैं साफ कर देती। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्लीज हाथ मत लगाओ। बुलबुल, अगर तुम मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी तकलीफों को कम नहीं कर सकती तो प्लीज उन्हें बढ़ाओ मत। कुछ भी करने से पहले प्लीज सोच समझ कर करो। सुबह भी तुम बाहर चली गई थी किसी को बिना बताए, और अब ये तुम समझने की कोशिश करो। बुलबुल, बुलबुल तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ, किसी ने तुम्हें डांटा, कुछ कहा, तो फिर मैं क्या आपके थाने से हवलदार भाई जी आए हैं, बोल रहे हैं कुछ जरूरी काम है। बैठाइए उन्हें, मैं आ रहा हूँ। जी। मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे, प्लीज मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ। और प्लीज मेरे कमरे में पड़ी चीजों से दूर रहो, हाथ मत लगाओ।
मारी शादी करवाओ, मारी शादी करवाओ, मारी शादी करवाओ। कितना शौक है ना हमारी लाडो को ब्याह करने का। तू देखना, थारा बीन ना पूरे कमरे को थारी तस्वीरों से सजा के रखेगा, जैसे तू सजाती है ये कीर्तन की तस्वीरों से। कीर्तन नहीं, मारी गुड़ की ढेली, कीर्तन नहीं, ये तो कार्तिक आर्यन है, कार्तिक आर्यन। और सिर्फ कमरे में क्यों, मैं तो पूरे सासरे में अपनी फोटो लगाऊंगी। मारी शादी करवाओ, मारी शादी करवाओ, मारी शादी करवाओ। मारा तो क्या, हमारी फोटो का भी कोई हक नहीं है इस कमरे पे। और आज सृष्टि जीजी की तस्वीर खराब करके मैंने थानेदार साहब का दिल और दुखा दिया। मैंने माफ कर दो। जय हिंद हुकुम। वो जो हम बस स्टॉप पे गए थे ना, वहाँ जो कंडक्टर से मोबाइल मिला था हमें, वो ये चालू हो गया ये। दुल्हन घर से गायब है तो फिर ये किसको बुलाएंगे? अब ये लड़की तो पहले स्टॉप केसरपुरा पे उतर गई थी। दृष्टि का लंदन यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम, वो भी हमारी शादी वाले दिन पर। ऐसी घटिया चालबाजी सिर्फ एक इंसान कर सकता है, राणा। बात करनी है तुमसे, तुम्हें सब कुछ सच बताना है। चलो। वीर, हाथ छोड़ो दृष्टि का। वैसे तो कानून के रक्षक बनते हो और एक लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करते हो। Stop it, वीर। किस हक से मुझे यहाँ से ले जा रहे हो? मैं जो भी कहना है यहीं कहो, सबके सामने। तुम्हारा फोन है ना, लंदन यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रही थी ना तुम? बस में इसीलिए बैठी थी ताकि वहां जा सको, उसका एग्जाम दे सको। अब मुझे पता है। क्या बोल रहे हो वीर? मैं बस में? वीर! क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैं बात कर रहा हूं, बीच में बोलना नहीं। दृष्टि बहुत पुरानी दुश्मनी है इन दो परिवारों की। राणा ने तुम्हें लंदन यूनिवर्सिटी के एग्जाम के चक्कर में फंसाने की कोशिश की हमारे शादी वाले दिन, ताकि तुम और मैं एक ना हो पाए। वीर, अपनी दुश्मनी के गुस्से में कुछ भी इल्जाम मत लगाओ राणा पे। तुम्हें नहीं पता किन हालातों में राणा ने मेरी जान बचाई है। हालात दृष्टि, अपनी आंखें खोलो, अपने दिमाग को खोल के सोचने समझने की कोशिश करो। और वो फोन, वो मैसेज क्या तुम दोस्त को कर? शाबाश! अरे तुम्हारे खुद के मेडल कम पड़ गए जो मेरी बहादुरी और ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हो। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, बख्श दो मुझे और मेरी मां को। अरे मैं जानता हूं कि हमारे परिवार के बीच में बहुत सालों पुरानी दुश्मनी है, लेकिन हम एक भोली भाली लड़की का फायदा कभी नहीं उठाएंगे। ऐसा इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेता। छी! राणा, ऐसा नहीं है। I trust you. Thank you. बोल।
कि तूने उसे अपनी बातों में फंसाया, उसे अपने प्लान में फंसाया और कर्तव्य। ये किए जिनका मुझसे कोई नाता नहीं, लेकिन फिर भी मेरी फीलिंग्स की मेरी कदर है। तुम्हें तो मैं सालों से जानती थी भी, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा आज देख। सच तो मैं सबके सामने लेकर आऊंगा दृष्टि, इसके परिवार का और इस राणा जुमरावत का। तुझे मैं दृष्टि के साथ खेलने नहीं दूंगा, उसका इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। और तुम जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज भी मेरी रूह, मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है दृष्टि, क्योंकि आज भी ये वीर प्रताप सिंह तुमसे प्यार करता है। अल्लाह समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? जी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, मुझे एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए 2 घंटे के अंदर। हाँ इन्वेस्टिगेट कीजिए जल्दी। हाँ तो थानेदार साहब। हाँ ठीक है, जय हिंद। थानेदार साहब वो चोट लग गई है ना आपको, मैं दवाई लगा दूं? माँ कहती है कि अगर चोट पे दवाई नहीं लगाते हैं ना तो घाव हो जाता है, घाव गहरा हो ना तो बहुत दर्द करता है और सारे काम भी रुक जाते हैं उस वजह से। और आपका काम तो सबसे ऊपर है। मैं इसके बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, बिल्कुल प्रॉमिस। लगा दो। प्रीत जो रूठी आस जो छूटी अखियां भर भर आई, धुंध घनेरी मंजर बंजर वीरानी से छाई। दिल में उठे टीस सी बालम, गूंजे भीतर चीख सी बालम। तारे बिन मर जाऊं मैं तो मेरा बालम थानेदार लो जी रे सुन लो मेरा बालम थानेदार लो जी रे। हिमड़ो तड़पे हर सांस में सोच सोच के तुझको कहता मेरा बालम थानेदार बालम जी हारा। रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी, रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी। हाल कहूँ क्या है सुरूर सा सुध बुध हल्की भारी। मैं कहूँ ना झोटर बलमा, दिल में उठी होकर बलमा। जीऊँ तुझे हर फूंक में हो जी मेरा बालम थानेदार लो जी रे सुन लो मेरा बालम। हमारी माँ कहती है कि इंसान कई बार गुस्से में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सामने वाले का सच भी नहीं दिखता। सजना मेरा बालम थानेदार बालम जी हारा। बस अब बहुत हो गया भाई, इन लोगों का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं अभी
तू ऐसा कुछ नहीं करेगी बहन, क्योंकि अगर तूने वीर के साथ कुछ गलत किया तो दुख दृष्टि को होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं दृष्टि, अब उस वीर को तुम्हें और हर्ट नहीं करने दूंगा, उसे तुमसे हमेशा दूर रखूंगा। आई प्रॉमिस। जिस दिन से हमारी शादी हुई है सब कुछ गलत हो रहा है। हे खाटू श्याम जी, हमारी मदद करो, कोई रास्ता दिखाओ। दृष्टि चीची, दृष्टि चीची, हमारा इससे कोई वास्ता ना होगा, ना ही इसे किसी से कोई नाता जोड़ने की जरूरत है, खासकर उसके घर आए मेहमानों से। जिस दिन इसने ये चौखट लांघी, इस घर के दरवाजे इसके लिए बंद हो जाएंगे। हमारे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। गाइस, वी हैव अ मिशन। हमें बुलबुल भाभी और वीर भाई को एक करना है। क्या? तेरे पॉप्सी और बुलबुल भाभी में कट्टी चल रही है, हमें उनकी बट्टी करानी। उसके लिए कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा ना। लेकिन हम क्यों बेकार में उनके मामलों में पड़ रहे हैं? वर्णिका, तू यहाँ काम बनाने आई है बिगाड़ने? बिगाड़ आप रहे हो वायु चाचू। आपने देखा नहीं, वीर चाचू को मजबूरी में शादी करनी पड़ी बुलबुल जी से। वो उन्हें नहीं, उनकी दीदी को चाहते हैं। फिर क्यों आप उन्हें गलत डायरेक्शन में धकेलना चाहते हो? डायरेक्शन एकदम सही है वर्णिका, और ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वीर भाई ने बुलबुल भाभी को गलती से अंगूठी पहनाई थी। पर ये रिश्ते अटूट होते हैं और हम नहीं बनाते, ऊपर से बन के आते हैं। मैं नहीं मानती। मत मान, मुझे क्या, व्योम ज्यादा समझदार है। क्यों व्योम, तू तो मानता है ना? सही कह रहे हो ये चाचू, लेकिन यार दो छोटे बच्चे नहीं है कि हैंडशेक किया और दोस्ती हो गई। लॉजिक से कुछ नहीं होगा, मैजिक करना होगा। तुझे तेरे वायु चाचू पे भरोसा है ना? हाँ। तो आंखें बंद कर। 1 व्योम चीटिंग नहीं, आंखें बंद कर। 1 2 3। वाओ, आजा देखते हैं, अब तो हेल्प करेगी। तू ये कैंडल्स जला। कहाँ जा रहे हो? कमरे में जा रहा हूँ। कुछ काम है? हाँ, गोली खानी है, सर दर्द हो रहा है। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? सर दर्द हो रहा है, पता है ना, गोली खानी है, ऊपर कमरे में पड़ी, जा रहा हूँ। मैं लेके आता हूँ, आप आराम करो। मैं कमरे में ही जा रहा हूँ, मैं ले लूंगा। मैं लेके आता हूँ ना, छोटा भाई हूँ, किस दिन काम आऊंगा। मैं लेके आता हूँ, आप आराम करो। कितना काम करते हो आप? बैठो, जल्दी जा। हाँ मजा, यहीं रहना, वेट करना यहीं पे। आज भी मेरी रूह, मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है दृष्टि, क्योंकि आज भी ये वीर प्रताप सिंह तुमसे प्यार करता है। लव यू। भाभी, भाभी आप ना जल्दी से ये वाली साड़ी पहनकर गेस्ट रूम में रेडी हो जाइए। साड़ी? वैसे साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन अभी कोई आने वाला है? नहीं नहीं, कोई आने वाला नहीं है। वो पापा कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन को हमेशा सज धज के रहना चाहिए, घर में समृद्धि आती है। हाँ? हाँ, तो आप जल्दी से ये साड़ी पहन लो।
लाओ। ये आप पहन लो। हमारे को तो बचपन से ही साड़ी बिंदी टिकली पहनने का बहुत शौक है। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। हाँ, और ये दवाई, वीर भाई के सर में थोड़ा सा दर्द है तो उनको दे देना। सर से? अच्छा, लेकिन हमारे पुष्कर में तो ऐसे सर दर्द होता है तो बाम लगाते हैं, आपके अजमेर में ये केसर वाले दूध के साथ दवाई देते हैं। इस पाउच में दवा है और ये एरोमेटिक कैंडल्स हैं? एरो? अरे आप वो सब जाने दो, बस इतना जानो इसकी खुशबू से उन्हें बहुत आराम मिलेगा। पकड़ो, अरे पकड़ो और जाओ जल्दी, रेडी हो जाओ। वीर भाई वेट कर रहे होंगे ना, जाओ जाओ जाओ। वीर भाई, क्या? ऊपर किसी काम से गया था ना तू? मैं अरकान से गोली लेने गया था ना सर दर्द की, मेरे कमरे में मुझे रोक कर। कहाँ है गोली? मैं गया था। कब? कभी नहीं, मैं खुद ले लूंगा, रहने दे। ठीक है। आधा मिशन तो हो गया भगवान जी, आधा आप संभाल लेना। ये आपका सर दुख रहा था ना, इसलिए मैं केसर वाला दूध लेकर आई हूँ। मेरी तरफ देख के बात करो। मेरी तरफ देख के बात। Look at me. ये सब तुमने किया? ये सब कुछ? ये सब क्या है? हमारे को नहीं पता। तुम्हारे हाथ में ये ट्रे है, ये तुम इन सब चीजों का असली मायना, असली मतलब समझती हो ना बुलबुल? थानेदार साहब, आपका सर दुख रहा था इसलिए बस मैं दवाई और दूध लेकर आई थी, हमारे को नहीं पता। ये मेरे लिए सरदर्द की दवाई है बुलबुल। पापा, हमारे को नहीं पता, सच में हमारे को नहीं पता ये कैसे आया। बुलबुल, तुम्हारी उम्र 18 से ज्यादा है, क्या तुम इतनी ना समझो कि तुम्हें मालूम नहीं कि इन सब चीजों का क्या मतलब होता है? तो थानेदार साहब, मैंने सच्ची में नहीं पता ये कैसे आ गया। बुलबुल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये शादी, तुम और मैं, ये रिश्ता, ये सिर्फ एक समझौता है बुलबुल। तुम मेरी सिर्फ जिम्मेदारी हो, बस। और बुलबुल प्लीज, इस शादी में किसी भी तरह की कोई कंट्रीब्यूशन या फिर किसी भी तरह की कोई उम्मीद प्लीज मत रखना। और आज के बाद मैं इस कमरे में रेस्ट नहीं करूंगा, मैं गेस्ट रूम में रहूंगा।
आयु भैया, इससे थानेदार सा का सर दर्द ठीक हो जाएगा। वो मेहमानों वाले कमरे में आप उन्हें ये दे दीजिएगा। आयु भैया, आपका ना दिल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका आइडिया थोड़ा बुरा था। आपको तो पता है ना हमारी और थानेदार सा की शादी किन हालातों में हुई है, किस मजबूरी में हुई है, तो बस उन्हें और परेशान नहीं करते। वीर भाई, वो कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना। वो सॉरी बोलना था। वो सुहागरात वाला आइडिया वो मेरा था। उसके बारे में बुलबुल भाभी को कुछ भी नहीं पता है। आप प्लीज उन पे गुस्सा मत करना। भाई वो कमरे का डेकोरेशन, वो हाँ, वो दूध का ग्लास, वो रूम डेकोरेशंस, वो सब मैंने किया था। भाइयों, मुझे लगा इन सब से आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि रिलेशनशिप बनाने के लिए, उसे गहरा करने के लिए उसे टाइम देना पड़ता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना बुलबुल से बात किए, उसकी बात सुने, उसे इतना कुछ। I'm sorry। भाइयों, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। इन सब चीजों के चलते हुए मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाइयों। मैंने अपने आप को इतना बेबस। लॉकेट मुझे दृष्टि ने दिया, बोला था इसको हमेशा हमेशा पहन के रखना, अपने दिल के पास रखना, बिल्कुल हमारे प्यार की तरह। और ये मग दृष्टि ने मुझे दिया था, बोला हमारा प्यार इस मग की तरह कभी टूटना नहीं चाहिए। सब कुछ ऐसा एकदम मजबूत, सब कुछ ढह रहा है भाइयों। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं, कैसे चीजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाइयों। खुद को भी तो टाइम दो ना। आपकी भी तो फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहोगे? भाइयों, हम दोनों पूरी जिंदगी साथ में बिताने वाले थे। मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा, दृष्टि दूर जा रही है, उसको वो मेरे दिमाग, मेरे दिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाइयों। मैं कैसे चीजों को संभालूं? मेरे भाई सब ठीक हो जाएगा।
खाटू श्याम जी, आज मारी वजह से थारे दरसा और दृष्टि जिच्छी साथ नहीं है। दोनों आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितने दर्द में। बस आज अगर हमारी वजह से वो दोनों साथ नहीं है तो मैं ही वो दोनों को साथ में लेकर भी आऊंगी। कुछ ऐसा तिकड़म लगाऊंगी जिसे चाहकर भी वो दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। सलाम अंकल साहब। आपको दृष्टि जीजी याद करती है सुबह सुबह, जाके उनके कान खाओ, मने सोने दो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। माँ, हेलो। हमारी गुड़ की ढेली की आवाज से आज हमारी दिन की शुरुआत होगी। बुलबुल, तू अब तक सो रही है? तुझे पता है ना आज पहली रसोई है? बोले आज है? हाँ, मने पता है आज है। टाइम पे सब हो जाएगा। अच्छा चिंता मत कर। लाडो कैसे हो जाएगा? तारे को खाना बनाना आता भी है? आता है खाना बनाना। अच्छा तो बता मारे को, दही बड़े में कौन सी दाल डलती है? बोले दही बड़े में दाल नहीं, दही डलती है। मने पता है। सुन, मैं तारे घर के पिछले दरवाजे पे खड़ी हूँ, तारी मदद करने आई हूँ। तो जल्दी और दरवाजा खोल। आप यहाँ? हाँ, तू जल्दी आ। आप वहीं रुको, मैं आती हूँ। माँ को गलती से भी इस घर में मारे से सबकी नाराजगी के बारे में पता नहीं चल सकता। हमारी गुड़ की ढेली को कितना दुख होगा। नहीं, उन्हें वापस भेजना पड़ेगा।